सबसे पहले क्वांटिटी स्केच है, ठीक है। और शुरू सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स इन बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस इन एंड। कितने हैं बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट? 8000। और इनकी डिग्री कितनी है? ऑल मटेरियल 100% मटेरियल और 25% कन्वर्टेड। ठीक हो गया, पहली चीज हो गई। उसके बाद यूनिट्स स्टार्टेड इन करंट ईयर। करंट ईयर में मेरा बेटा कितने यूनिट आपने स्टार्ट किए? 40,000। 8,000 यूनिट वो हैं जो आपके प्रीवियस प्रोसेस में से आए हैं और 40,000 आपकी करंट प्रोडक्शन है, ठीक है। टोटल अकाउंट फॉर के लिए कितना हो गया? 48,000। ये आप बेटा यूनिट्स को अकाउंट फॉर है, यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर। इसमें से बताइएगा यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर। कितने हैं कंप्लीट एंड ट्रांसफर? क्योंकि क्लोजिंग पे कितने हैं? 6,000। तो कंप्लीट एंड ट्रांसफर कितने होंगे? 42,000। इस 42,000 की भी दो हिस्से बनाएंगे, पता है ना। और उसके बाद मेरा बेटा यूनिट्स इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस या एंडिंग फिनिश ग्रुप कितनी है हमारे पास? 6,000। इस तरह ये जो हमारे यूनिट्स हैं 48,000 ये अकाउंट फॉर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन 42,000 यूनिट्स में से ऑब्वियस है कि 8,000 जो है वो बिगनिंग के हैं और बाकी 34,000 जो है वो करंट प्रोडक्शन के हैं। ये तो बात समझ आती है कि नहीं? ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम यही काम किया था, ठीक है। तो ये हो गई क्वांटिटी स्केच। सेकंड चीज बेटा हमारे पास क्या होगी? कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। अब चूंकि इसमें बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया, क्या आ गया इसके अंदर? बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया। तो हम यहां पे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब देखो बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितने हैं उसने ऊपर बताया हुआ है। जहां पे उसने यूनिट बताया हुआ है ना बेटा, वहां पे उसने नीचे कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस बताई हुई है। मटेरियल 39,840। मटेरियल कितना है? 39,840। लेबर कितनी है मेरा बेटा? 12,768। और ओवरहेड्स भी कितने हैं? 12,700, क्योंकि उसने कहा था ईच है। इनको मेरा बेटा जरा टोटल कर लो, इन्हें क्या कर लो? टोटल कर लो। या आपके पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी, ठीक है। $65,376, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन में मेरा बेटा फिर वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और उसने बताया हुआ है कितना कितना मटेरियल, लेबर है? 2,40,000 का मटेरियल, 1,98,816 की लेबर और ओवरहेड। मटेरियल कितना है जी? 2,40,000। उसके बाद 1,98,816 की लेबर, 1,98,816 के ओवरहेड्स, ठीक है। अब इनका भी टोटल करें। 632 बेटे। अब इन दोनों का टोटल करें, एक ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, इन दोनों का टोटल करें तो ये आ जाएगा कॉस्ट टू अकाउंट फॉर 703,000, ठीक है। अब हम एवरेज यूज कर रहे हैं तो फिर हमने क्या अज्यूम करना है कि जो 42,000 यूनिट है वो सारे के सारे इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो 42,000 कंप्लीट हैं वो सारे के सारे एवरेजली सारे के सारे इसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हुए हैं। वो सारे के सारे
इसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हो गए। ठीक है, एवरेज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, एवरेज ले रहे हैं। और हम एवरेज में ये ले रहे हैं कि सारे के सारे यूनिट हमने इसी प्रोडक्शन यानी करंट प्रोडक्शन में पूरे किए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो क्लोजिंग है 6000 यूनिट, उनकी डिग्री क्या बताई हुई है, 100% मटेरियल और 60% लेबर और 60% ओवरहेड। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स क्या बनेंगे, 42, ये बन जाएंगे बेटा 48,000 यूनिट्स। क्या बन जाएंगे, 48,000 यूनिट्स। ये कितने बन जाएंगे, 6 का 36, 45,600 यूनिट्स, 45,600 यूनिट्स, यही बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं हम यहाँ पे, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट में मेरा बेटा फिर एवरेज करेंगे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से। ठीक है। और एवरेज का फार्मूला जो हमने सबसे पहले एवरेज का फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, समेशन x/n। सबको जमा, सारी कॉस्ट को भी जमा कर दो, सारे यूनिट्स को भी जमा कर दो। तो मेरा होता है मटेरियल की बिगनिंग कॉस्ट कितनी है, 39,840। मटेरियल की बिगनिंग कॉस्ट कितनी है, 39,840। और बेटा मटेरियल की करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, 240। इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कि कितने हैं, 48,000। तो बताओ कितना आएगा, 5.8225। ठीक हो गया, 5.8225। मटेरियल क्या लिखेंगे, 5.8225। इसी तरह बेटा लेबर है 12,768 जमा 198,816, 12,768 12,768 जमा 1,98,816। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 45,600। बताइएगा, हाँ 4.64। और इसका भी सेम ही आएगा, 12,768 प्लस ये बिगिनिंग की कॉस्ट प्लस करंट प्रोडक्शन 198,816 डिवाइडेड बाय 45,600। तो ये हो जाएगा 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64। ये पर यूनिट का टोटल कीजिएगा जरा, 15.11 15.11। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, कॉस्ट रिकंसाइल करनी है। और इसका नाम क्या देते हैं, टोटल कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बिगिनिंग और करंट प्रोडक्शन को ऐड करके एवरेज बना दी। ठीक है, क्या बना दिए, एवरेज। तो यहाँ पे हम एक ही चीज बनाएंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो कितनी हो जाएगी मेरा बेटा, हाँ शाबाश, 42,000 बेटे कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड आउट है। हर एक पे कितनी कॉस्ट आई है, 15.11। इसमें सारी शामिल है, बिगिनिंग की भी शामिल है, करंट की भी शामिल है। ठीक है। तो टोटल कीजिएगा कितना आएगा, 6,34,620। उसके बाद बेटे यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्किंग प्रोसेस या क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, जो मर्जी लिख लें। उसमें मेरा बेटा हमारे पास है मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। 6,000 यूनिट्स हैं ऑल मटेरियल, और हर एक में मटेरियल कितना लगा हुआ है, 5.83। बताइएगा कितना है, 34,980। 34,980। उसके बाद बेटा 6,000 यूनिट्स हैं, 60% कंप्लीट है। हर एक पे लेबर लगी है 4.64। 27,840। उसके बाद मेरा बेटा 6,000 यूनिट्स हैं, 60% कंप्लीट है, 4.64।
इसके ऊपर बेटे कॉस्ट आएगी 4.648 जी आएगी। तो फिर आंसर भी सेम आएगा 27,840। इन तीनों को ऐड करो 90,660 बेटे इन दोनों को ऐड करो कॉस्ट अकाउंटेड एज अब टोटल करना 703,008 703,008 चलेगा ठीक हो गया जी।